आंदोलन से ठीक पहले आई एक ऐसी खबर, हिल गई सरकार, डोल गए चंद्रशेखर के विरोधी, हैरान रह गए गोदी। चंद्रशेखर आजाद ने वो काम कर दिखाया जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। अब समाज को पूरा मजा आया। आज के बाद कभी नहीं होगी पैसों की कमी, हर कमजोर की मदद के लिए पहुंचेगी भीम आर्मी, आजाद होगा समाज। इधर विरोधी 11 सितंबर की तैयारी कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को रोकने का प्लान बना रहे थे, अपने गुर्गों को विरोध के तरीके समझा रहे थे। और उधर चंद्रशेखर आजाद अपने समाज और अपने संगठन और अपनी पार्टी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो इसकी किसी को खबर नहीं थी। सरकार से लेकर गोदी मीडिया तक की नजर 11 सितंबर के आंदोलन पर थी। शायद इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने यह वक्त चुना था। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या काम कर दिया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए 11 सितंबर के लिए तैयारी कैसी है। 11 सितंबर का आंदोलन पहले रामलीला मैदान में होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस की परमिशन न मिलने पर जंतर मंतर पर आंदोलन का प्लान बना, लेकिन वहां के लिए भी पुलिस ने परमिशन नहीं दी। इसलिए अब दिल्ली के ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह आंदोलन हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद ने ही वहां सबको पहुंचने की अपील की है। जो कार्यक्रम पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, जो आईटीओ के पास है, उसमें होगा बहुत जल्द, कल सुबह तक। और आज लेट नाइट में उस कार्यक्रम की लोकेशन यूपी से आने वाले लोगों के लिए, जो गाजियाबाद के रास्ते आएंगे, जो हापुड़ के रास्ते आएंगे, उनके लिए। अब समझिए कि ऐसा क्या काम चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया जिससे विरोधी चिढ़ रहे हैं। दरअसल आंदोलन से ठीक पहले जिस विदेशी दौरे पर चंद्रशेखर आजाद गए थे, उससे उन्होंने बड़ा समर्थन जुटाया था। वो सिर्फ ऑस्ट्रिया नहीं गए थे, पोलैंड और इटली जैसे देशों का भी दौरा उन्होंने किया। यहां वो संत रविदास के भक्तों से भी मिले और अपनी पार्टी के लिए समर्थन के साथ साथ पैसा भी जुटाया। सुनिए उन्होंने अपने दौरे के बारे में क्या कहा। और ये भी दौरा जो है घूमने फिरने के लिए नहीं था, वहां रहने वाले समाज से अपनी बात रखने के लिए और उनसे भविष्य में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अपने महान पुरुषों के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। और जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, उस आंदोलन में योगदान देने के लिए मैंने अपने 4 दिन वहां व्यतीत किए, हजारों लोगों से मिला, अपनी बात को समझाया और वो लोग मुझे सुनते भी हैं। मैं बड़ा खुश हूं। अब चंद्रशेखर आजाद के विरोधी चिढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो यहां आंदोलन में अटके रहे और इसने विदेश जाकर अपनी पार्टी और अपने समाज के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इसलिए वो किसी भी तरीके से 11 सितंबर का आंदोलन नहीं होने देना चाहते थे। अब तक रामलीला मैदान की परमिशन नहीं दी गई, जंतर मंतर के लिए भी इनकार कर दिया गया, जहां हर किसी को परमिशन दे दी जाती थी। फिर चंद्रशेखर ने पैसा खर्च करके इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक कर लिया और बोले अब रोक कर दिखाओ।